Hello बच्चों, let's read the question. It says that the distance between the two consecutive base pairs of DNA is. DNA में जो दो consecutive base pairs होते हैं उनके बीच में distance कितना होता है. So let's see. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है. की कॉन्सेप्ट इज DNA. DNA क्या होता है? इट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड. और ये क्या होता है? इट इज द जेनेटिक material which passes information from one generation to another. DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और क्या होता है कि ट्विस्टेड लेडर की तरह होता है. डीएनए में क्या होता है? जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाते हैं? डीएनए. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आता है? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एज वेल एज फॉस्फेट ग्रुप. तो पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है. अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं. दिस इज अ पेंटोज शुगर. डीएनए है तो डीएनए के केस में कौन सी शुगर होगी हमारे पास? डीऑक्सीराइबो OH CH2. फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है एंड फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस. या तो वो प्यूरीन होगा या फिर पायरिमिडीन होगा. तो अगर एक साइड प्यूरीन है तो दूसरी साइड क्या होगा? पायरिमिडीन. तो ये हमारा हो गया अनदर न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. तो ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाता है? ये मिलके बनाता है एक बेस पेयर. तो ये हमारे बेस पेयर्स हो गए और एक टर्न को हम क्या बोलते हैं? पिच. और जो डीएनए की पिच होती है वो कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर. और वन मोर थिंग इज कि एक पिच में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हो गए? 10. टोटल बेस पेयर्स 10 है. टोटल डिस्टेंस कितना है? 3.4 नैनोमीटर. तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, तो कितना कर देंगे हम? टोटल डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर. टोटल डिस्टेंस को अगर हम टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स किसके इक्वल हो गया? 0.34 नैनोमीटर. अब 1 मीटर क्या होता है? 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर. अगर हम ऐसे ही उल्टा करें तो 1 नैनोमीटर इट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर. सिमिलरली अब 1 नैनोमीटर में कितने हो गए? 10⁻⁻9. तो 3 क्या आया था हमारा? 0.34. तो 0.34 नैनोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? इट विल बी इक्वल टू 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर. तो हमें डिस्टेंस बताना है बिटवीन द टू बेस पेयर्स. तो हमारा कितना हो गया? इट विल बी इक्वल्स टू 0.34 नैनोमीटर या फिर 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर. और एक और चीज, 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होता है बस. तो 0.34 नैनोमीटर में क्या हो जाएगा? 0.34 नैनोमीटर को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 3.4 एंगस्ट्रॉम. तो डिस्टेंस हमारा एंगस्ट्रॉम में भी हो सकता है, नैनोमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है. अब हम आंसर्स में देखते हैं हमें क्या दिया है. माइक्रोमीटर तो नहीं होगा. माइक्रोमीटर होगा तो 3.4 नहीं होगा, इट विल बी मच मोर देन दैट. और ऑप्शन बी 3.4 एंगस्ट्रॉम ये हमने निकाला. 0.34 10⁻⁻9 मीटर. ये दोनों ऑप्शंस हमने देखे. 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर. तो अकॉर्डिंगली हमारा आंसर कौन सा सही हो गया? इट विल बी बी,
जो क्या कह रहे हैं, हमारा आंसर बी और सी दोनों सही है. सो होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.